अब मटर तो सभी ने खाए हुए होंगे, आलू गोभी खा खा के भी तंग आए हुए होंगे, और गाजर खुद से पक ही नहीं सकती, किसी ना किसी सब्जी के साथ जाएगी। और आलू तो है ही बादशाह, मासूम सा बेचारा आलू, जिसके साथ लगाओ उसको दे देगा एक नाम और डाल देगा उसमें जान। जी हाँ, मैं बना रही हूँ वेजिटेबल नवरत्न कोरमा। जी हाँ, ये सौगात है सब्जी खोरों के लिए, वेजिटेरियन इंडियन फ्रेंड्स के लिए, और जो भी नो मीट रेसिपी क्रिएट करना चाहता है उसके लिए ज़बरदस्ती सौगात है नवरत्न सब्जी का कोरमा। हेलो हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली मज़ेदार सी सब्जियों के रिच फ्लेवर वाली डिश, नवरत्न वेजिटेबल कोरमा। इसके लिए इसका क्या मतलब है, नवरत्न का क्या मतलब है, यानी कि 9 चीज़ों का कोरमा, ब्लेंड ऑफ 9 वेजिटेबल्स कह लें, या 9 उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी तो ये नवरत्न कोरमा बनेगा। जी हाँ, तो मेरे पास है यहाँ सब्जियाँ 9 तो नहीं है, बट यू कैन इंक्लूड। मेरे पास है मेथी, हरा सा मटर पीस, जिसको हम बचपन में निकालते निकालते ही खा जाते थे, और आज जब मैं इसको छील रही थी ना, तो मैंने मुद्दतों बाद वो टेस्ट अपना दोबारा से रिकॉल किया कि मटरों का क्या टेस्ट था, सुभान अल्लाह। मटर जो है न्यूट्रिशन से भरपूर है, मटर से रिलेटेड और रेसिपीज आ रही हैं, और आप मुझे बताइए कि आप मटर की कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इन सबके कॉम्बो से हम क्रिएट करेंगे नवरत्न कोरमा। अब ये नवरत्न कोरमा जो है मुगलई डिश है। अब मुगल ये रेसिपी लेकर दिल्ली में तो नहीं आए थे, ना रही थी ना उस वक्तों की, बादशाह अकबर के ज़माने की नवरत्न कोरमा। हुआ यूं कि रेस्टोरेंट्स में लोगों ने इस सब्जी को एक नया फेम, एक क्राउन देने के लिए इसका नाम रख दिया नवरत्न वेजिटेबल कोरमा। और आप जाके बाजार से महंगे महंगे खाते हैं ना पालक पनीर, एक साइड डिश के तौर पर सब्जी का कोई ऑर्डर करते हैं, पालक पनीर बनाते हैं या कुछ भी, तो आप जो हैं इस वेजिटेबल को की रेसिपी को क्रिएट कर लें, और ये जमी सा कोरमा जाएगा ज़बरदस्त, कम्प्लीमेंट करेगा विद पराठा, बॉइल्ड राइस, ज़ीरा राइस, या फिर नान, या फिर चपाती के साथ। ठीक है जी, तो चलते हैं रेसिपी के साथ, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। लेकिन पहले डियर फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप जब भी रेसिपी क्रिएट होती है तो उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। मैंने सब्जियों के इसकी जो है सारे की सारी जो है इसकी प्रेपरेशन कुछ कर ली है। मटर के दाने निकाल के वॉश कर लिए, गाजरों को पील ऑफ कर लिया। जी हाँ, तो वॉश कर लूंगी, आई कॉन्ट रेजिस्ट। और मेथी के पत्तों में से मिट्टी निकाल निकाल कर इनको चूस साफ सुथरा कर लिया। ये देखें, बाहर है, लोग फूल फेंकते हैं, मेथी फेंक के, खुशबू गुलाब से कम नहीं है। चलिए जी, स्टेप बाय स्टेप तैयारी को के लिए एक वर्ड है, पता नहीं क्या वर्ड है, प्री कुकिंग कह ले या कुछ के लिए, पता नहीं क्या एक वर्ड था, मैंने कहीं पढ़ा था। और हरी मिर्चें जान है, हरी मिर्च जरूर जाएगी। अब जिंजर गार्लिक अगर आपने नहीं डालना तो आप ना डालिए, बट माई रेसिपीज आर इनकम्प्लीट विदाउट जिंजर गार्लिक। गार्लिक ना डालें, जिंजर का तो राइट बनता है ना, तो डाल दें, फ्लेवर भी तो चाहिए। नंबर 2, इंडियन दोस्त जो है ना जी, वो क्या करते हैं ग्रेवी को रिचनेस देने के लिए और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए उसमें डालते हैं काजू। हम ठहरे गरीब, मेरे पास तो काजू नहीं है, तो मैं ये चीज़ किससे ऐसी थिकनेस और क्रीमी टेक्सचर कैसे लाऊंगी, इसके लिए रेसिपी को साथ साथ देखें। हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी को मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था हाथ से, और गोभी को 5 मिनट के लिए बॉइल्ड वाटर में रख कर अब मैं चॉपिंग कर रही थी। अनियन के मैंने अच्छे से स्लाइस काट लिए थे, और ये देखें सारे अनियंस को एक प्लेट में डाल दिया था। अब गाजर की चॉपिंग इस तरह करेंगे। मटर तो हमारे निकले हुए थे, वॉश कर लिए थे। गाजर को पील करने के बाद मैं इस तरह रखूँगी थिकनेस जो कि मैच कर जाए बाकी सब्जियों के साथ, आलू के और गोभी के फ्लोरेट्स के साथ मैच हो जाए। बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे और बहुत मोटी भी नहीं काटेंगे। इस तरह की चॉपिंग करके जो सब्जियों को इस तरह से कट करना है कि ओवर कुक भी ना हो और कच्ची भी ना रह जाए। ओवर कुक होने का क्या मतलब है, ज़्यादा गल गई हैं और बन जाएगा आपका टेक्सचर सॉफ्ट सा, पता चलेगा जनाब के बना रहे थे कोरमा और बन गई भाजी। तो छोटी छोटी सी बातें ख्याल तो रखना है ना जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। स्टोव करते हैं ऑन, और सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए स्टोव की
स्टोव ऑन करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ऑयल ड्रिजल करेंगे और सबसे पहले किस वेजिटेबल को करेंगे? जी हाँ, मेथी को। मेथी को स्टिर फ्राई करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी बिटरनेस और इसका अरोमा एनहांस हो जाए और बिटरनेस कम हो जाए। मैं ऑयल बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मिनिमम ऑयल में मैं रेसिपीज़ क्रिएट करूँ जो कि हेल्दी भी हों और उनकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहे। सारी मेथी को हमने इस तरह चॉप कर लिया था। ये देखें, स्टिर फ्राई करके हम इसे 20% तक कुक हो जाएगी ये इसी में, और इसे हम रिमूव कर लें। अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैंने पोटैटोज़ को डाल दिया था। स्टिर फ्राई करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स और इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स डाल दी थी। गोभी को भी मैंने डाला था एंड में, उसको बॉईल करके ठंडा करके चॉप करके इनमें शामिल कर दिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये फ्लोरेट्स काट के मैंने इसको स्टिर फ्राई करके दोबारा से डाल दिया था। इसका हम हार्ड वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे और फ्लोरेट्स के मीडियम साइज़ के पोर्शन में हम इसको काट लेंगे। ये देखें, पहले ही हमारी 2 स्टेप रेसिपी है। पहले स्टेप में चॉपिंग कटिंग तो सभी करते हैं, तो पहले स्टेप में हम सब्जियों को करेंगे स्टर फ्राई, जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे मर्जी बना रहे। और सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे ग्रेवी, और ग्रेवी इसको देगी नाम, कोरमे का टेक्सचर देगी, और उस कोरमे के क्रीमी टेक्सचर में प्यारी प्यारी कलरफुल सी वेजिटेबल्स झांक रही होंगी। गोभी को काटने के लिए मैंने सिर्फ फ्लोरेट्स इसके रखे हैं और इसका जो डंठल वाला वाइट पार्ट है उसे रिमूव कर दिया है, और थोड़ा सा इसे इस तरह रखेंगे मीडियम साइज में, क्योंकि गोभी जल्दी से वो टेंडर हो जाती है और खुद ब खुद घुल भी जाती है। तो सब्जियों के टेक्सचर को प्रिजर्व करना मस्ट है किसी भी रेसिपी के लुक के लिए, क्योंकि अगर रेसिपी अच्छी नहीं होगी, लुक अच्छी नहीं होगी, तो कोई खाएगा भी नहीं। ठीक है ना जी, भुर्ता तो नहीं बनाना। ये देखें, ये मैंने इसका जो स्टेम वाला पार्ट है उसे रिमूव कर दिया। ये फ्लोरेट चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा था कि मेरी कई रेसिपीज़ जो हैं, रशियन सैलेड वगैरह भी है, तो उसमें मैं सब्जियों को बॉइल्ड वाटर में थोड़ा सा पैर बॉयल करती हूँ। गोभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि गोभी जिस जगह पे ग्रो करती है ना, तो वहाँ पर होते हैं पेस्ट, क्योंकि एनिमल्स डंग जो है वो लाइफ स्टॉक वाले कैटल का डंग होता है। पैन में कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल कड़कड़ा के जीरा तो बॉईल करके डाल दें फ्रेंड्स, या फिर आप इसे वेट लगा दें ताकि जो हमारे प्याज हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, मैशी फॉर्म में आ जाए। अनियन को थोड़ा सा सौते किया था और मैंने जिंजर की पेस्ट डाल दी थी। गार्लिक आपकी मर्जी है, ज़रा सा छींटा देंगे और हम इसको वेट लगाने लगे। हमें एक ग्रेवी फॉर्म में, मैशी फॉर्म में ग्रेवी चाहिए, तो टमाटर भी डाल दिए थे। और फिर ये एक मसाला सा तैयार हो रहा था दही वाले पेस्ट में। कितना अच्छा दही है, देखें, लम्स वाला दही में मिक्स करके उसमें मसाला डाल देंगे हम, और जो है टमाटर की स्किन को रिमूव कर देंगे। अच्छा सा भून के ग्रेवी की फॉर्म में मसाला आ गया था। नमक मिर्च का बैलेंस को हम चख लेंगे। इस मसाले की भुनाई के बाद हमने डाल दी थी सारी स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, और ज़बरदस्त से मसाले में हमारी वेजिटेबल्स को एक जायका मिल गया था जो कि इसकी जान होगा और इसको सारी क्रीमी टेक्सचर देगा ये मसाला। माशाल्लाह, वाओ, सच अ नाइस टेक्सचर। डाल देंगे वेजिटेबल्स, गोभी भी, गाजर, मटर और मेथी और हरी मिर्चें। इसके अंदर हम टॉस करेंगे मसाले में फॉर कपल ऑफ मिनट्स। देखिए माशाल्लाह से मैं सॉफ्ट हैंड से इसकी भुनाई कर रही थी 5-7 मिनट्स तक। भुनाई करने के बाद हम 1/4 कप इसमें वाटर ऐड करेंगे और कवर करके स्लो फ्लेम के ऊपर फिर इसको 5 मिनट्स तक पकाएंगे। आपने कितनी परफेक्ट लुक है माशाल्लाह। सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है। आपने इसके ऊपर, इस सब्ज़ी में जो कि 4-5 लोगों की है, मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी यूज़ किया था, बाकी पानी सब्ज़ी ने अपना छोड़ा। कोरमा तैयार हो चुका था। धनिया से गार्निश करें और हरी मिर्चों से गार्निश करें। ज़बरदस्त अरोमा ब्लैक पेपर भी छिड़के बन चुका है और मैं आपके सामने ले आई हूँ। आहा हा, क्या खूबसूरत खुशबुएं आ रही हैं। काश मैं आपको बता सकती फ्रेंड्स कि कितनी ज़बरदस्त अरोमा आ रही है, और पता चल रहा है कि किसने बनाया। ठीक है जी, कोरमा वाली लुक है। ये नहीं हुआ कि आप उनको ज़्यादा गला दें और बन जाए पाव भाजी। माय गॉड, इनक्रेडिबली, परफेक्टली, एब्सोल्युटली टेस्टी। वो वैसे ही खा लें, जरूरी नहीं रोटी से खाएं, न्यूट्रिशन नहीं लेनी है ना। प्यारी सी गोभी, मक्खन जैसी, लव इट। ये थी आज की रेसिपी, वेजिटेबल कोरमा। गुड बाय करने से पहले एक बात, नई रेसिपी देखने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और
शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।